हेलो मैं लावली अर्जुनाथ, कैसे हैं आप सब? आई रियली होप आप सब बहुत अच्छे होंगे बच्चों और एकदम फुल जोश में होंगे फॉर यू टुडेज लेक्चर। सो बच्चा लोग, आई सुनाली मालिक वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला, जहां बच्चों हम आपके बैच अर्जुना नीट 3.0 में पढ़ रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री। तो बच्चों, हम आ चुके हैं हमारे आयनिक इक्विलिब्रियम के लेक्चर नंबर 2 की तरफ, और आज बच्चों हम करेंगे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एज वेल एज बेसिक टॉपिक्स, राइट। ये टॉपिक्स बेटा आपका बेस बिल्डअप करेंगे, एट द सेम टाइम आपको और कॉन्फिडेंट करेंगे रिगार्डिंग द लेक्चर्स ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम, है ना। और एक चीज मैंने कल ही आप लोगों को बहुत ज्यादा क्लियर कर दी थी बच्चा लोग, और वो चीज क्या थी? वो चीज ये थी मेरा बच्चा कि अगर आपको एकदम ऐसे स्ट्रॉन्ग पकड़ बनानी है ना आयनिक इक्विलिब्रियम पे, तो आपको एक चीज बहुत ज्यादा ध्यान रखनी पड़ेगी। क्या? कि आप लोग जो हैं मेक श्योर करें इस बात का कि जो भी आप लेक्चर पढ़ रहे हैं उसका एक समअप या शॉर्ट नोट आफ्टर एवरी लेक्चर बनाते जाएं, ठीक है। वैसे तो मैं हर लेक्चर में, जैसे कल का लेक्चर तो बेटा बहुत ही बेसिक था यार, एसिड बेसिस पहचानने सिखाए थे, तो उसमें तो कुछ भी नहीं है। वहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी भी बहुत कम होती है, 5 साल में एक बार आता है। अभी 2019 में आ गया तो बहुत ही रेयर प्रोबेबिलिटी है कि आगे आए। तो वो तो एक बहुत ही बेसिक टॉपिक हो गया, लेकिन आज के लेक्चर के ऑनवर्ड्स में रेगुलरली आके फॉर्मूले रिवाइज कराती रहूंगी, और तुम भी क्या करना, अपने फॉर्मूलेज घर जाके बनाते रहना। उससे क्या होगा कि तुम्हारे दिमाग में ना खिचड़ी नहीं बनेगी, क्योंकि आयनिक में ना केसेस बहुत हैं कि कहां पर कौन सा फॉर्मूला लगना है, समझ रहे हो। तो उस चीज के लिए सबसे बेस्ट चीज क्या है मेरा बच्चा, कि आप लोग रेगुलरली जाके शॉर्ट नोट्स की प्रैक्टिस करें बनाने की। शॉर्ट नोट्स देखो, मैंने बोला है कि जब मैं दूंगी तुम्हें वो सारे खत्म होने के बाद दूंगी। अभी आई हैव लॉट ऑफ लेक्चर्स, अभी टाइम लगेगा बनाने में, ठीक है। तो 30-31 न्यू ईयर पे के आसपास मैं डलवा दूंगी स्टेट्स ऑफ मैटर, थर्मो और इक्विलिब्रियम के शॉर्ट नोट्स। रिडॉक्स तो क्या ही शॉर्ट नोट्स है, उसकी जरूरत है नहीं, रिडॉक्स काफी बेसिक चैप्टर है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर के साथ बच्चों। फाइन। तो बेटा आज के लेक्चर में क्या क्या कवर करेंगे बेटा, हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिगार्डिंग द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों, जल्दी बता दो यार। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के बारे में पढ़ेंगे। फाइन, क्या होता है, कहां से आया है, सब सिखाऊंगे, अभी बस टॉपिक बता रही हूँ, ठीक है। दूसरा क्या पढ़ेंगे बेटा, डिसोसिएशन कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे, वीक एसिड्स और वीक बेसिस के। और मेरा बेटा नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, हम नेक्स्ट पढ़ेंगे बच्चों पीएच के बारे में। किसके बारे में? पीएच के बारे में। एम आई क्लियर? जल्दी से बता दो, क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है, ठीक है, राइट। चलिए आ जाइए। तो बेटा सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे आयनिक इक्विलिब्रियम का बेसिक डेफिनेशन जो मैंने कल दी थी, आज उसको देके और यहीं से शुरुआत करते हैं। क्या होता है आयनिक इक्विलिब्रियम? तो बेटा मैंने बताया था जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है वो कंप्लीटली अपने आयंस में डिसोसिएट नहीं करता। तो जो ये अनडिसोसिएटेड वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है और इसके आयंस होते हैं, इनके बीच में बेटा क्या एग्जिस्ट करता है? एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। उसी इक्विलिब्रियम को हम क्या बोल देते हैं बच्चों? आयनिक इक्विलिब्रियम, राइट। जैसे एसिटिक एसिड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, तो उसके जो आयंस हो गए जो क्या होंगे? एसिटेट आयन विच इज CH3CO नेगेटिव आयन प्लस H प्लस आयन, है ना। तो जो एसिटिक एसिड और उसके आयंस है उनके बीच में एक रिवर्सिबल रिएक्शन रहेगा, और रिवर्सिबल रिएक्शन पे जब रेट ऑफ फॉरवर्ड बैकवर्ड के बराबर है तब इक्विलिब्रियम अचीव होगा, और वही इक्विलिब्रियम क्या होगा? आयनिक इक्विलिब्रियम होगा बच्चों, ठीक है, राइट। तो अगर हमारे को डेफिनेशन लिखनी है तो क्या लिखेंगे? साइड होके लिखते हैं फटाफट से, ताकि आप लोगों को साइड बाय साइड दिखता जाए। हम लिखेंगे इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, इन केस ऑफ weak electrolyte, in case of weak electrolyte, N equilibrium is set up, an equilibrium is set up between undissociated
electrolyte and its ions and its ion. ठीक है मेरा बेटा, राइट जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे एसिटिक एसिड की बात करें, तो राजे एसिटिक एसिड के केस में क्या होता है कि वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। तो बेटा अपने आयंस में कंप्लीटली तो नहीं टूटेगा, कैसे टूटेगा, पार्शियली। पार्शियली टूटेगा तो एक रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, पार्शियली बेटा मतलब क्या होगा, एक रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। और बेटा रिवर्सिबल रिएक्शन का वो स्टेज जहां पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड के बराबर होता है, वही क्या होता है, स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम, राइट। तो यहां पर अनडिसोसिएटेड एसिटिक एसिड, जो माने डिसोसिएट ना हुआ है वो एसिटिक एसिड, और उसके आयंस के बीच में एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है बच्चों। यही इक्विलिब्रियम क्या है राजे मेरा, जल्दी से बता दो यार, यही इक्विलिब्रियम है मेरा क्या, आयोनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है राजे, यही इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, आयनिक इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ठीक है, आई होप सबको अच्छे से दिख रहा होगा। चलूं आगे, कैन आई मूव अहेड, ओके फाइन। चलो आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट आ जाते हैं ऑटो प्रोटोलाइसिस ऑफ वाटर। तो बेटा ऑटो प्रोटोलाइसिस ऑफ वाटर को पढ़ने से पहले थोड़ा सा वाटर के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। यार वाटर आप सबने पढ़ा होगा आपकी केमिकल बॉन्डिंग में कि एक पोलर सब्सटेंस होता है, और जनरली आप इसे सॉल्वेंट की फॉर्म में यूज करते हैं, तो क्या हो जाता है, एक पोलर सॉल्वेंट हो जाता है। ठीक है, वाटर क्या होता है बेटा, एक पोलर सॉल्वेंट होता है यार, पहली बात तो। क्या होता है बालको, वाटर एक पोलर सॉल्वेंट होता है। ठीक है, वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट। सेकेंडली बेटा वाटर न्यूट्रल होता है। ठीक है, न्यूट्रल क्यों होता है वो आप अरहेनियस के कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन कर देते हैं। गिव मी 1 सेकेंड, थर्ड पॉइंट बता दूं, फिर उसके बाद मैं न्यूट्रल वाला जो नेचर है उसको जस्टिफाई करती हूँ। एम आई क्लियर बेटा। सेकेंड पॉइंट क्या लिख रहे हैं हम, सेकेंड पॉइंट लिख रहे हैं कि वाटर क्या होता है, न्यूट्रल होता है नेचर में। क्या होता है बेटा, न्यूट्रल होता है इन नेचर। ठीक है, साइड होके लिख रहे हैं ताकि आपको दिखता जाए, वाटर क्या होगा, न्यूट्रल होगा नेचर में। ठीक है, फर्दर बेटा वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। क्या होता है राजे, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। इनफैक्ट मैं आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू दिखाऊंगी वाटर की, इतनी कम आएगी आपको खुद पता चल जाएगा यार। ठीक है फाइन। तो बेटा वाटर क्या है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। हमने पढ़ा था ना कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा 1 को टेंड करता है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट का बहुत 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 ज्यादा कम होता है, किससे, 1 से। समझ पा रहे हो ना बेटा, एक कॉन्सेप्ट सिखा देती हूँ समझ लो, क्योंकि वो समझना दिमाग में बहुत जरूरी है लेक्चर के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए। जरा आ जाओ बता देती हूँ। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है बेटा, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, यही होता है, इनिशियल मोल से डिवाइड कर देते हो। ठीक है, कितने मोल्स रिएक्टेंट के डिसोसिएट हुए हैं, डिवाइडेड बाय इनिशियल मोल्स। अब बेटा अगर सारा का सारा रिएक्टेंट ही डिसोसिएट कर गया है तो ऊपर जो है एक्स ए के इक्वल आएगा, तो अल्फा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, पूरा का पूरा डिसोसिएट कर जाता है प्रोडक्ट में, तो उसका अल्फा नियरली क्या आता है, 1 आता है। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में ये केस नहीं होता, क्यों, क्योंकि वो बहुत ही कम या पार्शियली ही अपने आयंस में डिसोसिएट करता है, तो उसका अल्फा बहुत 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 कम आता है। अब आज मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि वाटर का 25 डिग्री सेल्सियस पर जो अल्फा निकल के आता है ना बच्चों, अप्रोक्सीमेटली वो 1.8 इंटू 10 की पावर -7 आता है। तो खुद सोचो यार कितनी कम वैल्यू है अल्फा की, है ना। और क्योंकि अल्फा की वैल्यू इतनी, सॉरी -9 आता है, एक्सट्रीमली सॉरी, 1.8 इंटू 10 की पावर -9 आता है अल्फा किसका मेरा बेटा, वाटर का। तो सोचो 1.8 इंटू 10 की पावर -9 आ रहा है 25 डिग्री सेल्सियस पे अल्फा, तो कितनी कम वैल्यू है, समझ रहे हो। तो क्या है, ये बहुत ही ज्यादा वीक इलेक्ट्रोलाइट है मेरा बच्चा। ठीक है, तो क्या लिख दोगे यहाँ पर, अल्फा क्या है, बहुत ही लेस है। और अल्फा क्या है बता चुकी हूं पहले ही,
डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। ये केमिकल अच्छे से सिखा चुकी हूँ, जिसको केमिकल नहीं आया था आयनिक भी नहीं आएगा, पहले बता रही हूँ। अगर केमिकल का बैकलॉग है पहले जाके वो क्लियर करो। आई मीन वेरी क्लियर एंड ब्रूटल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ओके फाइन, तो क्या लिखेंगे? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर पूरा नहीं देख सकते तो एक जो आपका लेक्चर नंबर 4 में शायद मैंने डीओडी या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कराया था, एटलीस्ट वो देख लो, हेल्प हो जाएगी। ठीक है, रेस्ट आ जाएगा समझ, कोशिश करेंगे कि सब रिवाइज कराते रहे। फाइन, तो ये हो गया बेटा हमारा वाटर के बारे में सारी नॉलेज, है ना। अब बेटा अगर वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो डेफिनेटली बेटा वाटर और उसके आयंस के बीच में हमारा आयनिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा। और उसके आयंस क्या है बेटा? H प्लस और OH माइनस, है ना। क्या है उसके आयंस? H प्लस और OH माइनस। तो बेटा देखो, वाटर डिसोसिएट करने पर H प्लस भी दे रहा है और OH माइनस भी दे रहा है। अरहेनियस बोलता है जो H प्लस देता है वो एसिडिक होता है और जो OH माइनस देता है वो बेसिक होता है। वाटर क्या कर रहा है? दोनों दे रहा है। तो बेटा इस तरीके से आप बोल सकते हो कि क्योंकि वो एसिड बेस दोनों का नेचर शो करता है तो वो न्यूट्रल है ना। क्योंकि जो एसिडिक नेचर भी शो करता है और बेसिक नेचर भी शो करता है वो क्या होता है बेटा? न्यूट्रल होता है ना। तो आप जो सेकंड लाइन आपने लिखी है उसको अरहेनियस कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वाटर एक न्यूट्रल सॉल्वेंट है या एक न्यूट्रल सब्सटेंस है नेचर में। एम आई क्लियर बेटा? फाइन। अच्छा, अब ये जो रिएक्शन है वाटर का अपने आयंस में टूटना, विच इज H प्लस एंड OH माइनस आयन, इसी को ही हम ऑटो प्रोटोलिसिस ऑफ वाटर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बेटा इसी रिएक्शन को? ऑटो प्रोटोलिसिस ऑफ वाटर। तो ये जो रिएक्शन आपने यहां लिखा है, ठीक है, यही क्या है आपका? ऑटो प्रोटोलिसिस है ऑफ वाटर। एम आई क्लियर बच्चों? जल्दी बता दो यार। ठीक है, फाइन। चलिए, तो यही क्या है? ऑटो प्रोटोलिसिस ऑफ वाटर है। अब बेटा ऑटो प्रोटोलिसिस ऑफ वाटर को दिखाने का एक और तरीका होता है। ये पेन दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। क्या कि आपको पता है कि बेसिकली जो H प्लस है वो आपके H2O के साथ कंबाइन कर जाता है वाटर का, है ना, और H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। कल ही बताया था मैंने। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि आप एक वाटर ना ले, दो वाटर ले ले, तो एक वाटर तो H प्लस और OH माइनस देगा ना। तो इस वाटर का जो H प्लस है इस H2O के साथ कंबाइन करके क्या बना देगा बेटा? H3O प्लस बना देगा और OH माइनस बना देगा। तो ये रिएक्शन भी बेटा ऊपर वाला जैसा ही है। दिस ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द ऑटो प्रोटोनेसिस ऑफ वाटर। ठीक है, राइट। लेकिन यहां पर एक और बढ़िया चीज हमें देखने को मिली, क्या कि इस रिएक्शन को आप कॉन्जुगेट एसिड बेस रिएक्शन या ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस रिएक्शन भी बोल सकते हो, क्योंकि ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग जो H प्लस देता है वो एसिड होता है। तो ये H2O इस H2O को अपना प्रोटोन यानी H प्लस दे रहा है, राइट। तो क्या एक्ट करेगा? एसिड एक्ट करेगा, समझ रहे हो। और ये ले रहा है तो ये क्या एक्ट करेगा बेटा? बेस एक्ट करेगा। देखो यही हो रहा है ना, ये H2O एक H प्लस इसे दे रहा है और ये H3O प्लस बना रहा है लेने के बाद, है ना। तो बेटा ये तो एसिड हो गया क्योंकि ये H प्लस दे रहा है और ये H प्लस ले रहा है, तो ये क्या हो गया? ये बेस हो गया ना मेरा बेटा। तो इस H2O को क्या बोल सकते हो आप? आगे वाले को ब्रॉन्स्टेड एसिड बोल सकते हो। और इसको क्या बोल सकते हो बेटा? ब्रॉन्स्टेड बेस बोल सकते हो। ठीक है, एक ब्रॉन्स्टेड एसिड हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा बालको? ब्रॉन्स्टेड बेस हो जाएगा। ठीक है, राइट। तो इसका मतलब जो ये ऑटो प्रोटोलिसिस ऑफ वाटर है इसको हम एक नाम और दे सकते हैं, विच इज अ ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस रिएक्शन। ठीक है, तो इसका एक और नाम क्या हो जाएगा बेटा? ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस रिएक्शन। एम आई क्लियर बेटा? जल्दी से बता दो, क्लियर है हर एक पॉइंट इस बोर्ड पर सबको? फाइन, चलूं आगे।
चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर पर। जो ऑटो प्रोटोलिसिस की प्रॉपर्टी है वाटर की, वहीं से ही हम आयनिक प्रोडक्ट निकालते हैं। मैंने बोला जो ऑटो प्रोटोलिसिस है उसमें आप ये भी ले सकते हैं रिएक्शन, ये भी ले सकते हैं। मैं सपोज ऊपर वाला पिक कर रही हूँ, कई जगह पर नीचे वाला भी पिक किया जाता है, कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं अपनी मर्जी से कौन सा लेके चल रही हूँ बेटा, ऊपर वाला। एम आई क्लियर? ठीक है, चलिए सो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, क्या? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। कूल। तो बेटा देखिए मैंने यहां पर लिया H2O इन इक्विलिब्रियम विद H प्लस OH माइनस। ठीक है बेटा, अगर मेरे को इस इक्विलिब्रियम के करस्पॉन्डिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है, वैसे तो इस रिएक्शन के करस्पॉन्डिंग जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो होता है हमारा आयनाइजेशन कांस्टेंट, तो उसको हम KI से लिखते हैं। लेकिन आप चाहो तो उसको KQ यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी लिख सकते हो। ठीक है, राइट। तो मैं क्या करने जा रही हूं बच्चों, यहां पर मैं लिखने जा रही हूं इस इक्विलिब्रियम के करस्पॉन्डिंग क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मेरा बच्चा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा जल्दी से बता दो यार। KI और KQ, ये क्या है बेटा मेरा, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर विच इज नथिंग बट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, क्या है, या तो आप इसे बोल सकते हो क्या, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर बोल सकते हो बेटा, जो कुछ भी नहीं है, केवल ऊपर वाले इक्विलिब्रियम का क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है राजे। ठीक है बेटा, तो किसके इक्वल होगा आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। प्रोडक्ट साइड पर कौन दिख रहा है बेटा, H प्लस दिख रहा है और OH माइनस दिख रहा है, तो क्या करोगे, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इनटू OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय H2O की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो बेटा यहां से हमें पता है कि जो ये H2O है ये लिक्विड ही तो है, एक तरीके से लिक्विड फॉर्म में ही तो होगा। और हमने पढ़ा था कि प्योर लिक्विड्स की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है यार वो तो यूनिटी होती है ना। तो हम मान सकते हैं कि इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कांस्टेंट होगी। लेकिन देखो बेटा वहां एक एंजुप्शन थी कि प्योर सॉलिड्स और प्योर लिक्विड की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है और आप उन्हें यूनिटी मान के ले लो, राइट। लेकिन मेरा बच्चा यहां पर आप चाहें तो इस कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। और आप जो भी वैल्यू निकालेंगे और आप अगर उस वैल्यू को KI से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकल के आएगा। वही क्या है, आपका आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है। क्या बोला मैंने बोला प्योर सॉलिड्स और प्योर लिक्विड की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट होती है। ठीक है, तो ये H2O लिक्विड एक प्योर लिक्विड ही तो है, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी कांस्टेंट होगी। मैंने केमिकल में बोला इसे यूनिटी मान लो, तुम लोगों ने मान लिया, क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। लेकिन बेटा अगर तुम इसकी वैल्यू निकाल सकते हो तो तुम इस कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू निकाल लो, मोलारिटी ही तो है ना प्योर वाटर की, निकाल सकते हैं, मैं सिखाऊंगी कैसे निकालना है। ठीक है, तो जब आप इसको KI से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये किसके इक्वल आ जाता है बेटा, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इनटू OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है बेटा, अब ये KI है जिसे आपने H2O की कॉन्सेंट्रेशन से मल्टीप्लाई करा है, ये इन टर्न एक नए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल होता है जो क्या है आपका KW। क्या है, KW। और इसे ही आप क्या बोलते हैं बच्चों, इसे ही आप बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। क्या बोलते हैं बच्चों, इसे ही आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर बोलते हैं। एम आई क्लियर? चलिए क्लियर हो गया हम सबको ये चीज, पहली बात तो फाइन। तो देयरफॉर यहां से
KW किसके इक्वल आ गया बेटा? H+ की कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन। और ये KW क्या है बच्चों हमारा? व्हाट इज दिस KW? KW स्टैंड्स फॉर द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ठीक है राजे, क्या हो जाएगा ये हमारा? आयनिक प्रोडक्ट हो जाएगा ऑफ वाटर। खेल बन जाएगा आयनिक इक्विलिब्रियम। इतना आसान कर दूंगी, बस क्लास में ध्यान से पढ़ो, चीजों का कॉन्सेप्ट सीखो। मैं बोल रही हूँ ना, फिजिकल बच्चों को इसलिए परेशान नहीं करती, उन्हें फॉर्मूले याद नहीं होते। फॉर्मूले में कह रही हूँ याद करने की जरूरत ही नहीं है यार, सारा कॉन्सेप्ट का खेल है। थर्मो, स्टेट्स ऑफ मैटर, इक्विलिब्रियम, अगर किसी को कॉन्सेप्ट आता है ना, उसका न्यूमेरिकल पीछे हट ही नहीं सकता। लेकिन कॉन्सेप्ट अच्छा ज्यादा न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस से होता है, ये मैं जरूर क्लियर करूंगी। ठीक है बच्चों, राइट। तो चलो यहां पर हमने लिख लिया है एक फाइनल डेरिवेशन। अब चलते हैं आगे मेरा बेटा, चले चलो। एक चीज और यहां पर लिख लो कि ये जो ऑटो प्रोटोलिसिस रिएक्शन है ना, ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। माने जो इसका डेल्टा H है वो 0 से बड़ा होगा। ठीक है, माने पॉजिटिव होगा। क्या होगा बेटा? डेल्टा H 0 से बड़ा होगा या फिर डेल्टा H पॉजिटिव होगा मेरे बच्चों। एम आई क्लियर? ओके, पॉजिटिव होगा। राइट, माने कैसा रिएक्शन है ये राजेक? एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, क्योंकि एक पॉइंट समझाना है आगे चल के, तो इसी के लिए पहले ही बता रही हूँ कि एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, ताकि वहां पर उस पॉइंट को मैं इजीली एक्सप्लेन कर पाऊँ। ठीक है, चले आगे। चलो नेक्स्ट हेडिंग यहाँ पर मेरा बेटा, मुझे तो दिख नहीं रही क्योंकि पूरा बोर्ड ऐसे गंदा सा हो रखा है यहाँ पर। ठीक है, तुम लोगों को तो दिख रही होगी। क्या लिखा है मैंने बेटा? टू फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन और मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर। यहाँ पर मैंने बोला कि आपका जो वाटर है, प्योर वाटर, उसकी कुछ कॉन्सेंट्रेशन है और वो कांस्टेंट रहती है थ्रू आउट। ठीक है, टेम्परेचर से चेंज नहीं करती, कांस्टेंट रहती है वो कॉन्सेंट्रेशन। तो मैं क्या बता रही हूँ बेटा, वही कॉन्सेंट्रेशन निकालना सिखा रही हूँ तुमको। ठीक है, अब कॉन्सेंट्रेशन में तुम्हें बता चुकी हूँ, इट इज नथिंग बट दी मोलारिटी। तो यहाँ पर आप क्या निकाल रहे हैं? आप कॉन्सेंट्रेशन या मोलारिटी निकाल रहे हैं प्योर वाटर की। राइट, सो हियर यू आर कैलकुलेटिंग द कॉन्सेंट्रेशन और मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर। चलिए बेटा, जो प्योर वाटर है उसकी डेंसिटी क्या होती है राजे? वो होती है 1 ग्राम पर ml। क्या होती है बेटा उसकी डेंसिटी? सॉरी बेटा, डेंसिटी कितनी होती है? 1 ग्राम पर ml होती है। तो इसका मतलब बेटा 1 ग्राम आपका वाटर कितने में प्रेजेंट है? 1 ml में, है ना? तो इसका मतलब मास ऑफ प्योर वाटर क्या आ गया यहाँ से? आपको पता है डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होती है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है वाटर की, आपको अच्छे से पता है प्योर वाटर की। तो यहाँ से इसके करस्पॉन्डिंग मास क्या आ गया प्योर वाटर का? 1 ग्राम। और वॉल्यूम 1 ml, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग डेंसिटी 1 ग्राम पर ml का मतलब है कि 1 ग्राम वाटर है कितने में? 1 ml में, है ना? सो इसका मतलब मास ऑफ प्योर वाटर कितना आ गया बेटा? 1 ग्राम आ गया, है ना? और वही अगर हम बात करें वॉल्यूम ऑफ प्योर वाटर, कितनी आ गई बच्चों? 1 ml आ गई। आई कि नहीं आई? आ गई, बहुत है, बढ़िया। ठीक है राजवे, अब अगर मैं तुमको बोलूं यार मोलारिटी निकाल लो, क्या निकालो? मोलारिटी। मोलारिटी बोले तो क्या बड़ी मम्मी सिखाई थी, कैसे निकलती है बेटा? वाटर के नंबर ऑफ मोल्स को वॉल्यूम इन लीटर से डिवाइड करोगे, है ना? क्या लिखोगे? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे बेटा? ये जो आपका 1 ग्राम है ये गिवन मास है, तो गिवन मास को मोलर मास से डिवाइड कर दोगे ना यार। तो क्या करोगे? 1/,
18 कर दोगे, और वॉल्यूम लीटर में चाहिए लेकिन ये ml है, तो बेटा ml को लीटर बनाने के लिए क्या करते हो, 1000 से डिवाइड कर देते हो, तो क्या कर दोगे यहाँ 1/1000 कर दोगे, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, 1000/18 मोल पर लीटर। अब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 55.55 मोल पर लीटर, या फिर 55.55 मोलर। एम आई क्लियर? क्लियर है बच्चों, जल्दी बता दो यार, इज इट क्लियर? ठीक है, चलो फाइन। तो बेटा यहां से हमारे प्योर वाटर की मोलारिटी यानी कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ गई, 55.55 मोलर आ गई। कितनी आ गई, ध्यान से देखो बेटा, 55.55 मोलर आ गई। एम आई क्लियर? ठीक है, राइट। तो देयर फोर बेटा ध्यान से देखो, अगर तुम इस इक्वेशन को ले लेते हो इक्वेशन नंबर 1, ओहो, और इस वाली को ले लो इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, तो के डब्ल्यू किसके इक्वल है, के आई इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O के इक्वल है ना, तो इसको 1 ले लो, नीचे वाली को 2 ले लो, क्योंकि आगे काम आएंगी तो इसलिए मार्क कर दी। ठीक है बच्चों, तो यहां से बेटा यूजिंग 1, हमने क्या देखा कि जो के आई इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O है वही क्या है, के डब्ल्यू है। तो बेटा यहां पर आपकी H2O की कॉन्सेंट्रेशन क्या आ चुकी है, 55.55 आ चुकी है। ठीक है, तो देयर फोर के आई किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, के डब्ल्यू डिवाइडेड बाय 55.55। ठीक है, और के आई क्या है बेटा, आपका आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर है। तो इसका मतलब अगर आपको के डब्ल्यू पता है और आपसे आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर पूछता है, या फिर आपसे इस इक्विलिब्रियम के करस्पॉन्डिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछता है, तो आप क्या करेंगे बेटा, जो आपको के डब्ल्यू गिवन होगा उसको 55.55 से डिवाइड कर देंगे। एम आई क्लियर? ठीक है, राइट। तो यहां पर मेरा बेटा के आई क्या है आपका, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। ठीक है मेरा बेटा, तो अभी तक क्या क्या सीखा है जल्दी से बता दो। पहला तो हमने सीखा है कि मैम हमारा आयनाइजेशन कांस्टेंट इनटू वाटर की कॉन्सेंट्रेशन जो है के डब्ल्यू के इक्वल होता है। फिर मैम प्योर वाटर की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो होती है 55.55। तो मैम यहाँ से हमारा के आई इंटू 55.55 के डब्ल्यू के इक्वल आ गया। तो मैम अगर के डब्ल्यू दे रखा हो और आयनाइजेशन कॉन्स्टेंट ऑफ वाटर या इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट फॉर द डिसोसिएशन ऑफ वाटर निकालना हो तो क्या करेंगे मैम, के डब्ल्यू को 55.55 से डिवाइड कर देंगे। फर्दर हमने क्या सीखा है मैम, हमने सीखा है कि जो के डब्ल्यू है जो क्या है, हमारा आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है, वो किसके इक्वल होता है, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन। तो अभी तक हमने ये सीखा है, रिवाइज इसलिए करा रही हूँ ताकि दिमाग में सब क्लियर रहे, क्योंकि इतनी डेरिवेशन है, इतनी जगहों पर मैं ट्रिक्स लगाऊंगी कि तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तो तुम्हें शॉर्ट नोट्स में क्या क्या फॉर्मूले लिखने हैं उन पर मैं स्टार लगाती जा रही हूँ, ठीक है, स्टार लगा रही हूँ, लिखते जाना वो फॉर्मूले। क्लियर? चलूं आगे बच्चों, चले, बोल दो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। चलो हेडिंग डालो नोट या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलो बेटा, अगर आपका वाटर न्यूट्रल है ना, आपका वाटर क्या है, न्यूट्रल है, तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि वहां H प्लस और OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन बराबर होगी?
है ना। फॉर वाटर टू बी न्यूट्रल आप क्या बोल सकते हैं बेटा, न्यूट्रल होने का मतलब क्या है कि जितनी H+ की कॉन्सेंट्रेशन है यार उतनी ही क्या है OH- की कॉन्सेंट्रेशन है ना। तो मैं वही लाइन यहाँ पर लिख रही हूँ और यहाँ से एक चीज डराइव कर रही हूँ, एक और फॉर्मूला डराइव कर रही हूँ, ठीक है राइट। चलो आ जाओ, मैं क्या बोल रही हूँ बेटा, वाटर क्या है राजे, वाटर इज न्यूट्रल सिंस वाटर इज न्यूट्रल। ठीक है बेटा, अगर वाटर न्यूट्रल है तो क्या मैं बोल सकती हूं कि जो H+ की कॉन्सेंट्रेशन है वो किसके इक्वल होगी यार, OH- की कॉन्सेंट्रेशन के, हाँ या ना जल्दी बता दो। ठीक है, अब बेटा इक्वेशन नंबर 2 देखो, इक्वेशन नंबर 2 में KW किसके इक्वल था, H+ की कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH- की कॉन्सेंट्रेशन, हाँ के ना जल्दी बता दो। राइट तो हमें पता है क्या, यूजिंग इक्वेशन 2, KW किसके इक्वल है, H+ की कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH- की कॉन्सेंट्रेशन, राइट फाइन। अब बेटा न्यूट्रल सोल्यूशन के लिए तो H+ और OH- की कॉन्सेंट्रेशन बराबर है, तो माने OH- की कॉन्सेंट्रेशन H+ की कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल होगी, तो देयरफॉर क्या लिख सकते हो, H+ की कॉन्सेंट्रेशन का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल आ जाएगा, KW के, और KW किसके इक्वल आ जाएगा बेटा फिर, और सॉरी H+ किसके इक्वल आ जाएगा बेटा फिर, रूट ऑफ KW के, हाँ या ना जल्दी बता दो, यस मैम, क्या हो जाएगा रूट ऑफ KW, फाइन। या फिर ऐसे भी लिख सकते थे कि तुम H+ की कॉन्सेंट्रेशन को OH- की कॉन्सेंट्रेशन से सब्स्टिट्यूट कर देते क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो उस केस में क्या होता, और OH- की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाता, KW के, या फिर क्या हो जाता बेटा, OH- की कॉन्सेंट्रेशन किसके इक्वल आ जाती है, अगेन रूट ऑफ KW के। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकला, कंक्लूजन ये निकला कि न्यूट्रल सोल्यूशन में H+ और OH- की कॉन्सेंट्रेशन बराबर होगी, और वो किसके इक्वल होगी बेटा, वो रूट ऑफ KW के इक्वल होगी, राइट। तो क्या कंक्लूजन निकला, कंक्लूजन स्टार मार्क करते हुए, फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन the concentration of H plus is equal to concentration of OH minus, which is in turn equal to root of KW। और KW क्या है बच्चों, हमारा आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है, ठीक है। सो ये हमारा कंक्लूजन है, इसे हमने डब्बे में क्या कर लिया यार, बंद कर लिया, ठीक है राजे, क्लियर हो गया, न्यूट्रल सोल्यूशन में ये हो जाएगा, फाइन। चले आगे, ओके चलो अब एक मस्त बात और सीखते हैं बेटा, जो KW है वो एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, और हर एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू सिर्फ किस पे डिपेंड करती है बेटा, पहले ही बता चुकी हूँ, टेम्परेचर पर। तो माने एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जो KW होता है बेटा उसकी वैल्यू क्या होती है राजे, फिक्स होती है, फाइन। अगर आप रूम टेम्परेचर की बात करें, माने आपके जो एग्जिस्टिंग टेम्परेचर है जिसपे आप खड़े हैं, आप 25 डिग्री सेल्सियस मानते हैं, ये एक स्टैंडर्ड है राइट, कि हम रूम टेम्परेचर क्या मान के चलते हैं बच्चों, 25 डिग्री सेल्सियस मान के चलते हैं, और 25 डिग्री सेल्सियस पर जो KW की वैल्यू है वो फिक्स है, कितनी, 10⁻⁻14 मोलर स्क्वायर। अब सवाल आता है कि मैम ये मोलर स्क्वायर यूनिट आप कैसे लेके आ रहे हो, तो अभी सिखाती हूँ, राइट। तो क्या लिखोगे बेटा, एट 25 डिग्री सेल्सियस which is the room temperature, KW की क्या वैल्यू होती है बेटा, 10⁻⁻14
मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर और 10 की पावर -14 मोलर स्क्वायर। एम आई क्लियर? अब सवाल आता है कि मैम यहाँ पर आपने ये मोल पर लीटर कैसे ले लिया और इसका स्क्वायर कैसे कर दिया? तो देखो, के डब्ल्यू किसके इक्वल है? एच की कॉन्सेंट्रेशन और ओ एच माइनस की कॉन्सेंट्रेशन। तो बेटा एच की कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट भी मोल पर लीटर, ओ एच की भी मोल पर लीटर। तो मोल पर लीटर इंटू मोल पर लीटर क्या आएगा? मोल स्क्वायर बाय पर लीटर स्क्वायर, या फिर मोल पर लीटर को मोलर भी बोलते हो, तो मोलर इंटू मोलर करोगे क्या यूनिट आ जाएगी? मोलर स्क्वायर आ जाएगी, राइट? तो ये क्या है बेटा? के डब्ल्यू कितने पर? आपके रूम टेम्परेचर पर। ठीक है मेरा बेटा? तो therefore at neutral condition, मुझे पता है क्या कि जो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है वो किसके इक्वल होती है बेटा? OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन की, और रूट ऑफ के डब्ल्यू के। डायरेक्ट मत लिखो, डर जाओगे। के डब्ल्यू के, राइट? तो कितना आ जाएगा? 10 की पावर -14, यानी कितनी? 10 की पावर -7 मोलर और 10 की पावर -7 मोल पर लीटर। ठीक है? तो बेटा अगर आप न्यूट्रल कंडीशन ले रहे हैं तो उस पर H प्लस और OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन बराबर होती है रूम टेम्परेचर पर, और वो किसके इक्वल होती है बेटा? 10 की पावर -7 मोलर के, या 10 की पावर -7 मोल पर लीटर के। एम आई क्लियर बेटा? जल्दी से बता दो, क्लियर है? फाइन। चलिए आगे चलूं बेटा नेक्स्ट पेज पर। चलिए एक और पेज चाहिए रहेगा। फाइन, आ जाओ। बेटा अभी अभी मैंने बताया 25 डिग्री सेल्सियस पर के डब्ल्यू कितना है? 10 की पावर -14 मोलर स्क्वायर है। अब बेटा आपका जो के डब्ल्यू है तो एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही, और वो भी किसका? एक एंडोथर्मिक रिएक्शन का, क्योंकि मैंने बताया ऑटोप्रोटोलिसिस क्या है? एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, राइट? और मैंने आप लोगों को बताया था कि संडे की एक्स्ट्रा क्लास में कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस में क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ जाती है। इसका मतलब अगर आप इस टेम्परेचर को 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा करते हैं, बढ़ाते हैं, तो डेफिनेटली क्योंकि ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू भी क्या करेगी बच्चों? बढ़ जाएगी। क्लियर है मेरा बेटा? फाइन, ओके। के डब्ल्यू एक तरीके का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है। और वो भी किसका? एंडोथर्मिक रिएक्शन का। ठीक है बेटा? और एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ता है। तो देयरफॉर ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर के डब्ल्यू इंक्रीजेस। ठीक है? क्लियर है मेरा बच्चा? फाइन। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे के डब्ल्यू इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है? इसीलिए मेरा बेटा जब आपने टेम्परेचर बढ़ा के 90 डिग्री सेल्सियस करा है तो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व होता है क्या कि के डब्ल्यू कितना आता है उस कंडीशन में? 10 की पावर -12 मोलर स्क्वायर। तो खुद देखो 10 की पावर -14 बड़ा है या 10 की पावर -12 बड़ा है? डेफिनेटली 10 की पावर -12 बड़ा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? टेम्परेचर बढ़ाया तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर भी इंक्रीज कर गया। ठीक है बेटा? क्लियर हो गया? फाइन। तो यहां पर हम लोगों ने इस कंक्लूजन को क्या कर दिया राजे? प्रूफ कर दिया। क्लियर हो गया? अच्छा,
इसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं बोलूं कि जब 90 डिग्री सेल्सियस है तो न्यूट्रल कंडीशन पर मेरे को बताओ H प्लस और OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी। तो बेटा आप बोलोगे एट न्यूट्रल कंडीशन जो H प्लस इक्वल टू OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी हो जाएगी बेटा, √(kW) और 90 डिग्री सेल्सियस पर KW कितना है, 10⁻⁻12 है। तो कितना आ जाएगा बेटा, 10⁻⁻6 मोलर आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 10⁻⁻6 मोलर आ जाएगा, है ना। तो देखो ये क्या है मेरा बेटा, 10⁻⁻7 से ज्यादा है। तो माने टेम्परेचर बढ़ाने पर H प्लस और OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन भी क्या कर रही है बेटा, बढ़ रही है। समझ रहे हो, टेम्परेचर बढ़ाने पर KW तो बढ़ ही रहा है, एट द सेम टाइम H प्लस और OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ रही है। क्योंकि बेटा 25 डिग्री सेल्सियस पर तुमने देखा था कितनी थी, 10⁻⁻7 थी। अब 10⁻⁻7 बड़ा है, 10⁻⁻6 बड़ा है, डेफिनेटली 10⁻⁻6 बड़ा है। तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर ना केवल KW बढ़ता है, एट द सेम टाइम H प्लस और OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन भी क्या करती है, इंक्रीज करती है, राइट। तो क्या लिखेंगे बेटा जी, therefore on increasing temperature H plus and OH minus concentration increases। ठीक है बेटा, फाइन। तो अब शॉर्ट नोट्स में और क्या ऐड करना है आप लोगों ने जो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे अगेन मार्क कर रही हूँ। 25 डिग्री सेल्सियस पर KW इतना होता है, फिर टेम्परेचर बढ़ाने पर KW के साथ क्या होता है, और 90 डिग्री सेल्सियस पर KW की क्या वैल्यू होती है, वो आपको नोट्स में लिखनी है। फाइन, तो मैंने यहाँ स्टार मार्क कर दिया है। ठीक है बच्चों, आई होप अब तो नहीं आ रही होंगी मैं, रास्ते में दिख रहा होगा सबको सब कुछ। फाइन, चलो आगे। चलो आ जाते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब थोड़ा बहुत क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करते हैं। क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे जहां से क्वेश्चन उठने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे करेंगे जहां से कॉन्सेप्ट की क्लियरेंस ज्यादा होती है। मैं क्या बोला, क्वेश्चन ऐसे करेंगे से क्वेश्चन उठने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, कुछ भी बोल दिया। चलो आ जाओ। फाइंड द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एट 25 डिग्री सेल्सियस। आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है एक रिएक्शन के लिए। जो मैं यहाँ लिख रही हूँ, ये मत बोला मैं रिएक्शन नहीं लिखते, क्वेश्चन दे देते हो, मैं लिख रही हूँ। ठीक है, क्या करना है, इस रिएक्शन के करस्पॉन्डिंग आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बतानी है बेटा 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है राजे, क्लियर है। क्या है मेरा रिएक्शन, रिएक्शन है ऑटो प्रोटोलिसिस ऑफ वाटर। ठीक है बेटा, क्या है ये मेरा ऑटो प्रोटोलिसिस ऑफ वाटर है। इस ऑटो प्रोटोलिसिस ऑफ वाटर के करस्पॉन्डिंग मेरे को क्या बतानी है यार, मेरे को बतानी है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कितने पर, 25 डिग्री सेल्सियस पर। तो बेटा मैंने तुम्हें बोला था कि जो आयोनाइजेशन कांस्टेंट होता है KI, वही क्या होता है मेरा बेटा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है इस पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम का, राइट। क्या बोला था मैंने, इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो किसके इक्वल होता है, KI के। KI क्या होता है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। क्या होता है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट किसका बेटा, वाटर का। फाइन, तो बेटा यहां पर आपको KI निकालना है। तो मैंने अभी अभी सिखाया था क्या, कि अगर मेरे को KW पता हो तो KW को 55.55 से डिवाइड करके क्या आ जाता है, KI, राइट। अब आप बोलोगे मैम KW कैसे पता है, तो मैं बोलूंगी टेम्परेचर तो पता है ना। टेम्परेचर कितना दिया है, 25 डिग्री सेल्सियस, और 25 डिग्री सेल्सियस पर KW की क्या वैल्यू सिखाई मैंने, 10⁻⁻14, राइट। तो KI क्या होता है, KI होता है KW डिवाइडेड बाय 55.55, राइट। तो क्या करोगे, 10⁻⁻14 को डिवाइड कर दोगे किससे, 55.55 से।
क्लियर है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन आएगा तो एज इट इज यही लिख देगा। ठीक है, कितनी बार भी टेस्ट सीरीज में आया उसने एज इट इज पूछा है कि KI क्या होगा या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा ऑटो प्रोटोलिसिस ऑफ वाटर का, है ना, और इसी फॉर्म में आंसर दिया है। तो इसको सॉल्व मत करो, एज इट इज कॉपी में लिखो ताकि याद रहे अगर आए तो। ओके फाइन, समझ आ गया होगा सबको ये क्वेश्चन। साइड हूं मैं, किसने नहीं लिखा है तो लिख सकता है। आगे चलते हैं बेटा जी। मैंने तुम्हें बोला था कि प्योर वाटर एक बहुत ही ज्यादा वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और उसकी मैंने तुम्हें क्या एक्सप्लेनेशन दी थी बच्चों? मैंने तुम्हें एक्सप्लेनेशन दी थी कि उसका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है ना बेटा, या परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, उसकी वैल्यू बहुत ही ज्यादा कम होती है ना। 25 डिग्री सेल्सियस पर उसकी वैल्यू क्या होती है? बहुत ही ज्यादा कम होती है, या फिर कोई भी टेम्परेचर पर उसकी वैल्यू बहुत ही ज्यादा कम होती है। अब मैं तुम्हें क्या बता रही हूँ बेटा? मैं तुम्हें बता रही हूँ उसकी वैल्यू। क्या बता रही हूँ बेटा? मैं तुम्हें बता रही हूँ उसकी वैल्यू। एक सेकेंड पानी पी लूं एंड देन मैं ये स्टार्ट करती हूँ। चलिए बच्चों, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालते हैं 25 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है मेरा बेटा, किसका निकालना है? प्योर वाटर का। तो इसका मतलब आप इक्विलिब्रियम भी किसका कंसिडर करेंगे बेटा? प्योर वाटर का डिसोसिएशन का, विच इज ऑटो प्रोटोलिसिस ऑफ वाटर। तो क्या देगा बेटा? ये H+ देगा, और क्या देगा राजे? OH- देगा। एम आई करेक्ट? फाइन। चलिए, तो बेटा देखिए, जब आपका इनिशियली आप कंसिडर कर रहे हैं वाटर को, तो हमने बोला प्योर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रहती है, और कितनी होती है? 55.55 होती है। ठीक है, राइट। वैसे तो ये कॉन्सेंट्रेशन थ्रू आउट ही मेरा बेटा कांस्टेंट रहती है। क्यों कांस्टेंट रहती है? क्योंकि मैं भी प्रूव करूंगी कि इसका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है ना बेटा, वो बहुत ही ज्यादा यार कम होता है। क्या होता है इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? अल्फा या एक्स की जो भी वैल्यू मैं निकालूंगी यहाँ पर, वो क्या होती है बेटा? बहुत ही ज्यादा कम होती है, राइट। तो T इज इक्वल टू 0 पे मेरी क्या कॉन्सेंट्रेशन थी बेटा? 55.55 थी। एट T इज इक्वल टू T इक्विलिब्रियम बेटा मैंने सिखाया था, जो रिएक्टेड मोल हो गए वो x इंटू स्टोशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट होता है, तो x इंटू 1 करोगे तो x ही आ जाएगा, है ना। और यहाँ पर H+ की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी बेटा? x ही हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा जी? x ही हो जाएगी। बेटा यहां पर मान के चलो कि आपकी जो यार मोल्स और कॉन्सेंट्रेशन है मेरा, वो बराबर है। क्या है? मोल्स और कॉन्सेंट्रेशन दोनों राजे बराबर है। तो मैंने, वैसे तो देखो दोनों तरीके से आप प्रूव कर सकते हो। प्रूव करने का क्या है कि आप ये बोलते हो कि प्योर वाटर की मोलर कॉन्सेंट्रेशन 55.55 मोलर होती है, तो इसका मतलब क्या होता है कि 55.55 मोल पर लीटर होते हैं प्रेजेंट, है ना। तो वॉल्यूम 1 लीटर रहती है प्योर वाटर की, और नंबर ऑफ मोल्स कितने मान लेते हैं? 55.55। तो यहाँ पर आपने 55.55 मोल्स जो माने हैं वो मोलर कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल आप ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम 1 लीटर रहेगी। तो मैं मान के चल रही हूँ कि ये मैंने कॉन्सेंट्रेशन लिए रेदर देन टेकिंग नंबर ऑफ मोल्स। नहीं समझ आया? इधर आओ। प्योर वाटर की मोलैरिटी कितनी आई? 55.55 आई। इसका मतलब क्या कि 55.55 मोल्स प्रेजेंट है 1 लीटर सोल्यूशन में। यही इसका फिजिकल मीनिंग है ना मेरा बेटा? जल्दी बताओ यार, 55.55 मोलर का क्या मतलब है? इसका मतलब है 55.55 मोल्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं कितने के अंदर बेटा? 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर। जल्दी से बता दो कितने के अंदर? 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर, है ना। तो यहां पर आप मोल्स भी लिख सकते हैं और मोलर कॉन्सेंट्रेशन भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम है ना यार। क्योंकि वॉल्यूम कितनी मान ली है? 1 लीटर मान ली है। अब तो कोई दिक्कत नहीं आएगी सबको। क्लियर है? फाइन। चलो, तो बेटा यहां पर ये आपका क्या हो गया? इक्विलिब्रियम पर तामझाम हो गया। अब बेटा वाटर तो न्यूट्रल है ना। वाटर क्या है? न्यूट्रल है। तो वाटर अगर न्यूट्रल है मेरा बेटा, तो वाटर के लिए आपका जो H+ और OH- की कॉन्सेंट्रेशन है वो सेम होगी।
राइट कितनी है x और x है। और 25 डिग्री सेल्सियस पर मैंने अभी सिखाया न्यूट्रल कंडीशन पर H प्लस और OH माइनस दोनों की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होती है बेटा 10 की पावर -7 मोलर होती है। राइट तो हम बोलेंगे एट 25 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि बेटा वाटर तो न्यूट्रल है ना। राइट फॉर न्यूट्रल वाटर क्या होगा, जो कॉन्सेंट्रेशन H प्लस की है वही किसकी होगी बच्चों, OH माइनस की, और कितनी होगी X, और वो कितनी होती है बेटा 10 की पावर -7 मोलर होती है ना। अब अल्फा क्या होता है, अल्फा अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। किसके इक्वल होता है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट डिसोसिएटेड, तो कितने डिसोसिएट करें x डिवाइडेड बाय इनिशियल मोल्स। ठीक है राइट क्या लिखते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ reactant dissociated divided by इनिशियल मोल्स। यहाँ पे हर जगह कॉन्सेंट्रेशन और मोल बराबर है, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम कितनी है 1 लीटर है, तो मैं खुले में यूज कर रही हूँ सारी चीजें एक साथ। ठीक है फाइन, तो बेटा डिसोसिएट कितने करे थे x, इनिशियल कितने हैं 55.55 है। राइट और बेटा x कितना है 25 डिग्री सेल्सियस पर 10 की पावर -7 है, तो 10 की पावर -7 को 55.55 से जरा डिवाइड करना बेटा, क्या आएगा 0.018 इंटू 10 की पावर -7 आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा बेटा 1.8 इंटू 10 की पावर -9 आ जाएगा अल्फा। राइट ये तो क्या आया, अल्फा आया, क्या आया अल्फा, अल्फा आया 1.8 इंटू 10 की पावर -9। राइट वही मैं बोलूं परसेंटेज अल्फा निकालो, तो बेटा परसेंटेज अल्फा क्या होता है, अल्फा इंटू 100 सिखाया था, तो क्या हो जाएगा बेटा 1.8 इंटू 10 की पावर -9 इंटू 10 की पावर 2, तो क्या आ गया बेटा 1.8 इंटू 10 की पावर -7 परसेंटेज। तो बेटा खुद सोच के देखो कितना कम है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और इतना कम होने की वजह से ही तो वाटर क्या है, एक बहुत ही ज्यादा वीक इलेक्ट्रोलाइट है। क्यों, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है बेटा, जिसका अल्फा बहुत ही ज्यादा कम हो। कब अल्फा कम होगा मेरा बेटा, जब जो डिसोसिएटेड मोल्स है वो बहुत कम होंगे, और डिसोसिएटेड मोल्स देखो कितने हैं 10 की पावर -7। राइट तो क्या बोलेंगे कंक्लूजन में, फॉर वाटर डी और डी बोले तो अल्फा is very less, therefore it is a very weak electrolyte। क्लियर है मेरा बच्चा, जल्दी बता दो सबको अच्छे से ये पॉइंट। चले आगे, चले 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 चले, चलो आगे चलते हैं मेरा बेटा नेक्स्ट टॉपिक पर। क्वेश्चन देखते हैं हमारे, बहुत ही इजी इजी क्वेश्चंस है। जो कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का उसी पर ही बेस्ड है। फाइन, और जब भी आपको कॉन्सेंट्रेशंस निकालनी हो H प्लस और OH माइनस की और टेम्परेचर मेंशन ना किया हो, तो मान लेना ये जो भी चीजें पूछ रहा है वो 25 डिग्री सेल्सियस पर ही पूछ रहा है ना। तो मैं क्या कर रही हूँ बेटा, यहाँ पर टेम्परेचर फिक्स कर रही हूँ, कितना 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है चलूँ आगे, ओके सो
Here we have a first part of this question. क्वेश्चन में क्या करना है, H प्लस और OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, और हमें क्या दे रखा है बेटा, 0.1 मोलर HCl सोल्यूशन दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है बेटा, पहले पार्ट में दे रखा है 0.1 मोलर HCl। देखो बेटा, HCl की अगर मैं बात करूं, स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, तो HCl क्या है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो कंप्लीटली क्या करेगा बेटा, अपने आयंस में टूट जाएगा। कौन है उसके आयंस, H प्लस और Cl माइनस, यही है। याद करो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। क्या बताया था मैंने, क्या बताया था कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली अपने आयंस में टूटता है तो जो मोल्स का हिसाब होता है वही वॉल्यूम का होता है। माने इसको अगर मैं देखूं तो इसको देख के मेरे को इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 लग रहा है, तो मैं क्या बोल रही हूँ यार कि 1 मोल HCl अगर टूट रहा है तो वो H प्लस का कितना मोल दे रहा है, 1 मोल दे रहा है, और Cl माइनस का भी कितना दे रहा है, 1 मोल दे रहा है। वॉल्यूम मान के चलो 1 लीटर है, तो माने 1 मोल बाय 1 लीटर, 1 मोल बाय 1 लीटर, 1 मोल बाय 1 लीटर। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया बेटा कि नंबर ऑफ मोल्स को अगर मैं वॉल्यूम से डिवाइड करूं तो ये क्या है, हमारी मोलारिटी। तो इसका मतलब 1 मोलर HCl एज पर द स्टोइचियोमेट्री 1 मोलर H प्लस दे रहा है, और 1 मोलर ही क्या दे रहा है बेटा, Cl माइनस दे रहा है। फाइन, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर बच्चों, जल्दी बताओ, 1 मोलर HCl 1 मोलर H प्लस दे रहा है और 1 मोलर Cl माइनस दे रहा है एज पर द स्टोइचियोमेट्री, है ना। ये है बेटा होता है, ये क्या है, होता है। होता है माने जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है हमें ये बता रहे हैं कि अगर HCl का 1 मोलर है तो वो कंप्लीटली अपने आयंस में टूटता है, क्योंकि वो कंप्लीटली क्या करता है, अपने आयंस में टूटता है। तो इसीलिए H प्लस का कितना मिलेगा बेटा, 1 मोल या फिर 1 मोलर H प्लस मिलेगा, और Cl माइनस भी कितना मिलेगा बेटा, 1 मोलर मिलेगा। एम आई क्लियर बेटा, बोलो। ये है स्टोइचियोमेट्री के अकॉर्डिंग। फाइन, तो अब मुझे क्या दिखा कि अगर HCl का 1 मोलर सोल्यूशन है तो वो H प्लस भी 1 मोलर देगा और Cl माइनस भी 1 मोलर देगा। लेकिन यहां पर मेरे को कितना मोलर दे रखा है बेटा, मेरे को दे रखा है HCl 0.1 मोलर। क्या दे रखा है बेटा HCl, जल्दी से बता दो यार। HCl मेरे को दे रखा है यार 0.1 मोलर। ये क्या इनिशियल हिसाब किताब, इनिशियली। अब बेटा HCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो कंप्लीटली अपने आयंस में टूट जाएगा, तो क्या लिखोगे, आफ्टर कंप्लीट डिसोसिएशन। ये क्या करेगा बेटा, कंप्लीटली अपने आयंस में टूट जाएगा, माने खुद तो खत्म हो जाएगा ना बेटा, और खत्म करके क्या बना लेगा, अपने आयंस। तो कितने हो जाएंगे, 0.1 मोलर H प्लस और 0.1 मोलर Cl माइनस। एम आई क्लियर, बोलो हाँ के ना। बेटा अगर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो वो कंप्लीटली अपने आयंस में टूटेगा, तो इनिशियली उसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर थी। स्टोइचियोमेट्री के अकॉर्डिंग अगर वो 1 मोलर होता तो H प्लस का 1 मोलर बनता, Cl माइनस का 1 मोलर बनता, लेकिन वो कितना है, वो 0.1 मोलर है। तो जब डिसोसिएशन खत्म हो गया तो वो कंप्लीटली 0.1 मोलर H प्लस दे देगा और 0.1 मोलर क्या दे देगा बेटा, Cl माइनस दे देगा। ठीक है राजे, फाइन। तो यहां पर जल्दी से बताओ H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन क्या आ गई, मोलारिटी तो होती है ना यार, 0.1 मोलर, या फिर कैसे लिख सकते हो, 10 की पावर माइनस 1 मोलर। क्लियर हो गया। टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, और इसी पे ही क्या पूछी है, एक और OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन। तो क्या कोई तरीका है जिससे मैं H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन से OH माइनस की निकाल पाऊं, अगर मुझे टेम्परेचर पता हो। हाँ, अगर मेरे को टेम्परेचर पता है 25 डिग्री सेल्सियस है, तो इन सारे केसेस के लिए जो KW है क्या हो जाएगा बेटा, टेन की पावर माइनस 14 हो जाएगा। हाँ के ना, जल्दी बता दो। यस मैम, ठीक है। तो देयरफॉर क्या लिखोगे, वी नो दैट KW इज इक्वल्स टू H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इनटू OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, फाइन। तो KW 25 डिग्री सेल्सियस पर मेरे को पता है कितना होता है, -14 डिवाइडेड बाय क्या कर दूं, अगर
H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, तो क्या आ जाएगी? OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन। देयरफॉर OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाय क्या मेरा बेटा? डिवाइडेड बाय H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन जो कितनी है? 10⁻⁻1 है। तो क्या आ जाएगी बेटा? 10⁻⁻13 मोलर। क्लियर है बेटा? जल्दी से बता दो यार, हाँ कि ना? सिंपल है, कुछ इसमें इतना डिफिकल्ट तो देखो था नहीं। आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट क्या है? 0.005 मोलर NaOH। क्या है? 0.005 मोलर NaOH। अगेन NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस है तो बेटा क्या करेगा? कंप्लीटली अपने आयंस में राजे टूट जाएगा, राइट? स्ट्रॉन्ग बेस है तो क्या करेगा? कंप्लीटली अपने आयंस में टूट जाएगा। कौन है इसके आयंस? Na प्लस और OH माइनस। तो इसका मतलब बेटा अगर इनिशियली क्या था इसका 0.05 मोलर था, तो एक बार चेक कर लो बेटा 0.05, हाँ 005 ही है। कितना है? 0.005 ही है, ठीक है, फाइन। चलिए आ जाइए। तो इनिशियली इतना था। अब आफ्टर डिसोसिएशन क्या करेगा बेटा? ये कंप्लीटली अपने आयंस में टूट जाएगा, जो क्या है 0.005 मोलर Na प्लस और 0.005 मोलर OH माइनस, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पर क्या मेरे को OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन पता चल गई डिसोसिएशन के बाद? जल्दी बता दो। हाँ, क्या होगी बेटा? देयरफॉर OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन इज 0.005 मोलर। तो क्या हो गया? 5 इंटू 10⁻³ मोलर। एम आई क्लियर? ठीक है बच्चों, जल्दी बता दो हाँ कि ना। ओके अब मेरे को H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, तो क्या लिख सकती हूँ H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन को? KW बाई OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन। कैन आई राइट इट लाइक दैट बेटा? तो KW मेरे को पता है 25 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा? 10⁻⁻14 होगा। और OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन क्या है बेटा? 5 इंटू 10⁻³ 1/5 इंटू 10⁻⁻14 प्लस 3 हो जाएगा बेटा। और 1/5 क्या होता है? 0.2 होता है। तो 0.2 इंटू 10⁻11 मोलर, या फिर 2 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा बेटा? -12 मोलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जल्दी बता दो। 2 इंटू 10⁻12 मोलर हो जाएगी क्या? H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन। एम आई क्लियर बेटा? फाइन। चले आगे, चले साइड हो जाती हूँ, दिखाना हो तो साइड हूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट क्या है बेटा? 0.1 मोलर H2SO4। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। इधर आओ पहले फटाफट से जल्दी से आओ। अगर H2SO4 की मैं बात करूं तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, पहली बात तो कंप्लीटली अपने आयंस में टूट जाएगा ना बेटा? हाँ के ना? जल्दी बता दो। अगर ये कंप्लीटली अपने आयंस में टूट जाएगा तो बेटा आयंस क्या होंगे इसके? एक तो 2H प्लस होगा, दूसरा क्या होगा मेरा बेटा? दूसरा होगा SO4 2- आयन, यही हो जाएगा। तो बेटा स्टोशियोमेट्री के अकॉर्डिंग अगर इसका 1 मोलर है तो वो टूटने पर इसका H प्लस का कितना दे रहा है? 2 मोलर दे रहा है। और SO4 का कितना दे रहा है? 1 मोलर दे रहा है। हाँ के ना? बोलो बोलो। ठीक है, तो इसका मतलब जो कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 की है उसके डबल किसकी होगी? H प्लस की होगी। यही पता चल रहा है यहाँ से। क्या पता चल रहा है? कि मैम जो कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 की होगी उससे डबल किसकी कॉन्सेंट्रेशन होगी? H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन होगी। एम आई क्लियर? जल्दी से बता दो, क्लियर है ये बात? ठीक है, इसको लिख लो साइड पर ताकि तुम्हें याद रहे। वैसे तो मैंने सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स में सिखाया था ये तुम्हें। फाइन।
तो यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, तो बच्चों क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन में हमें दे रखा है थर्ड पार्ट के अंदर कि कितना है अपने पे है 0.1 मोलर H2SO4। कितना है, 0.1 मोलर H2SO4 है, इतना ही है। हाँ जी, चलिए। अब बेटा H2SO4 अगेन अभी अभी बताया एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो कंप्लीटली अपने आयंस में क्या करेगा बच्चों, टूट जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखोगे, H2SO4 कंप्लीटली टूट जाएगा किसके अंदर, 2H प्लस SO4 2 माइनस। तो बेटा इनिशियली क्या है, इनिशियली मेरे पास है ये 0.1 मोलर, और आफ्टर डिसोसिएशन कंप्लीटली क्या करेगा बेटा, ये टूट जाएगा अपने आयंस में। बेटा वहां अगर 1 मोलर था तो H प्लस का 2 मोलर बन रहा था, तो यहाँ कितना बनेगा बेटा, 0.2 मोलर, है ना। और सल्फेट का 0.1 मोलर, है ना, क्योंकि 1 मोलर अगर सल्फेट का 1 मोलर देता है तो 0.1 मोलर सल्फेट का कितना देगा, 0.1 मोलर देगा मेरा बेटा, राइट। तो देयरफॉर यहाँ पर जो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आई बेटा कितनी आ गई यार, 0.2 मोलर आ गई। कितनी आ गई, 0.2 मोलर आ गई। तो OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालोगे बच्चों, KW इंटू H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन। KW कितना है, 10 की पावर -14 डिवाइडेड बाय 0.2। तो बेटा ये हो गया 10/2 इंटू 10 की पावर -14, यानी कितना, 5 इंटू 10 की पावर -14 मोलर। ठीक है मेरा बेटा, कितना आ जाएगा, 5 इंटू 10 की पावर -14 मोलर आ जाएगा मेरा बच्चा, राइट। सो यहां से हमने तीनों पार्ट्स को क्या कर लिया बच्चों, सॉल्व कर लिया है। चले आगे, चले चले चले, चलो अब करते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक की शुरुआत। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, डिसोसिएशन कांस्टेंट, किसका बेटा, वीक एसिड का और वीक बेस का। ठीक है, चलो। तो यहाँ पर मेरा बेटा कुछ कुछ चीजें मैं पहले आपको इन जनरल बता दूं कि मैं इसको डिवीजन की फॉर्म में कराऊंगी, माने ऐसे कराऊंगी कि तुम्हें याद रहे, क्योंकि दोनों का फॉर्मूला सेम तरीके का ही है, चाहे आप वीक एसिड लें चाहे आप वीक बेस लें। तो पहले केस में आप लिख लीजिए डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड, और दूसरे में लिख लीजिए डिसोसिएशन ऑफ वीक बेस। फाइन। तो पहला क्या है राजे, पहला है डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड। क्या है राजे, डिसोसिएशन किसका, वीक एसिड का, राइट। आई हैव डिसोसिएशन किसका, वीक एसिड का। और यहां क्या है, डिसोसिएशन किसका, वीक बेस का। क्लियर। तो बेटा यहां पर पहले केस में सपोज मैंने अल्फा लिया, अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वीक एसिड की। क्लियर है मेरा बेटा। और के क्या है, के इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। क्या है बच्चा, डिसोसिएशन कांस्टेंट है किसका, वीक एसिड का। ठीक है राजे। अब वीक एसिड कैसे ले सकते हैं बेटा आप, फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड ले लिया। अब देखिए ये मोनोप्रोटिक एसिड है, मोनोप्रोटिक माने एक ही H प्लस देता है। ठीक है, क्या है ये, एक मोनोप्रोटिक एसिड है। तो बेटा ये कैसे डिसोसिएट करता है, CH3CO माइनस
और H प्लस के अंदर, राइट। तो इन जनरल क्या लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं एक मोनोप्रोटिक एसिड हो जाएगा, कैसा? एच ए क्या है? एक वीक मोनोप्रोटिक एसिड है। क्लियर? सो एच कैसे डिसोसिएट करेगा बेटा? H प्लस और A माइनस के अंदर, ठीक है। तो ये हमने इन जनरल इक्विलिब्रियम लिख लिया है एक वीक एसिड की डिसोसिएशन का, राइट। सिमिलरली बेटा यहां पर डिसोसिएशन ऑफ वीक बेस के अंदर मैंने माना अल्फा क्या है? अल्फा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक बेस। क्या है बच्चों? अल्फा, अल्फा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या है बच्चों? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वीक बेस का, ठीक है। ये था किसका? वीक एसिड का। फाइन। केबी है बेटा, केबी, केबी इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस। एम आई क्लियर? फाइन। अब वीक बेस जैसे क्या ले सकते हैं बेटा आप? NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस। तो बेटा इसका इक्विलिब्रियम कैसे दिखाएंगे आप? किस में डिसोसिएट करेगा ये? NH4 प्लस प्लस OH माइनस, है ना। तो इन जनरल अगर मेरे को लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं बेटा? BOH in equilibrium with B plus प्लस OH माइनस, ठीक है। क्या लिख सकते हैं बेटा इन जनरल? BOH इज इन इक्विलिब्रियम विद B प्लस एंड OH माइनस, ठीक है मेरा बच्चा। फाइन। चलिए, तो इसका मतलब यहां पर हमारा जो इक्विलिब्रियम हम कंसिडर करेंगे वो क्या होगा? पहले केस में HA इन इक्विलिब्रियम विद H प्लस प्लस A माइनस। तो देखो बेटा, सपोज मैंने माना एट T इज इक्वल्स टू 0 इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन थी C। क्या थी इनिशियल मोल्स या इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन थी बेटा? C थी, ठीक है। मोल्स या कॉन्सेंट्रेशन सेम मान लो थ्रू आउट द आयनिक, मोल्स कॉन्सेंट्रेशन सेम चलती है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम हम क्या मानते हैं? 1 लीटर, ठीक है। तो इनिशियल क्या थी? C थी। क्या थी? C थी। अच्छा बेटा, एट इक्विलिब्रियम क्या कॉन्सेंट्रेशन हो गई इसकी? C माइनस एक्स हो गई बेटा, क्योंकि एक्स मोल डिसोसिएट कर गए। और H प्लस और A माइनस की क्या हो गई? एक्स एक्स। सिखाई थी ना बेटा कैसे लिखते हो ये यार? जल्दी बताओ, सिखाई थी कि नहीं सिखाई थी? सिखाई थी। कैसे लिखते हैं मैम? इनिशियल में से हम x इंटू स्टोशियोमेट्रिक कॉफिशियंट ऑफ HA को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो x को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है मैम। x इंटू स्टोशियोमेट्रिक कॉफिशियंट ऑफ H प्लस आ जाता है और x इंटू स्टोशियोमेट्रिक कॉफिशियंट ऑफ A माइनस आ जाता है। तो मैम यहाँ पर जो अल्फा होगा ना वो होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A HA डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय इनिशियल मोल्स। तो मैम कितना होगा? C अल्फा होगा। तो मैम जहां जहां x है वहां वहां हम क्या लिख सकते हैं? C अल्फा लिख सकते हैं, राइट। तो जहां जहां x है वहां वहां क्या लिख दोगे? C अल्फा लिख दोगे। क्या लिख दोगे? C अल्फा। अब बेटा इस इक्विलिब्रियम का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो Ka है। क्या है बेटा? इस इक्विलिब्रियम के करस्पॉन्डिंग जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वही क्या है? आपका Ka है, राइट। और Ka क्या होगा? Ka होगा डिसोसिएशन कांस्टेंट किसका?
वीक एसिड का। क्लियर है? तो ए क्या हो जाएगा बेटा, देखो क्या होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट साइड पर कौन कौन है, ध्यान से देखो, H प्लस है, A माइनस है और HA है, हाँ कि ना? हाँ मैम। क्या होगा, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इनटू A माइनस की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय HA की कॉन्सेंट्रेशन। एम आई करेक्ट? राइट। अच्छा, इक्विलिब्रियम पर H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन C अल्फा है, A माइनस की C अल्फा है और HA की क्या है, C माइनस C अल्फा। राइट, तो क्या लिखोगे बेटा, एट इक्विलिब्रियम concentration of H plus is C alpha, A minus is C alpha and HA is C minus C alpha। राइट, तो बेटा इन सबको पुट करोगे के में तो क्या हो जाएगा, के ए, इट विल बी C अल्फा इंटू C अल्फा डिवाइडेड बाय C माइनस C अल्फा। तो बेटा C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, C कॉमन लिया, अंदर आ गया 1 माइनस अल्फा, तो क्या आ गया, ये आ गया C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। ठीक है, देयरफॉर के ए का एक्सप्रेशन आ गया बेटा, के ए हो जाएगा C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। एम आई क्लियर? क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है, ठीक है। तो के ए का ये एक्सप्रेशन आ गया, फाइन। चलो अब बेटा एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट, क्या है वो चीज, वो ये है कि फॉर वीक एसिड जो अल्फा होता है ना वो बहुत ही कम होता है, माने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत ही कम होती है, तभी तो वीक एसिड है ना यार, है ना? तो 1 माइनस अल्फा नियरली किसके इक्वल आता है बेटा, 1 के इक्वल आता है। तो यहाँ पर जो आपका 1 माइनस अल्फा है आप उसे 1 मान सकते हैं, ठीक है। देयरफॉर के ए क्या आ जाएगा बेटा, के ए सी अल्फा स्क्वायर आ जाएगा, और अल्फा स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, कि ए बाई सी के। अब बेटा यहाँ स्क्वायर है, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लो, तो क्या हो जाएगा, अल्फा क्या हो जाएगा, रूट ऑफ के ए बाई सी। जल्दी बता दो यार, हाँ कि ना? हाँ, तो माने अल्फा क्या हो जाएगा, रूट ऑफ के ए बाई सी हो जाएगा। अब अगर आपको बोले कि वीक एसिड के लिए H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बताओ, तो बेटा H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन ध्यान से देखो, वीक एसिड के लिए कितनी थी, सी अल्फा थी, ठीक है नहीं थी? राइट, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन क्या थी वीक एसिड के लिए, सी अल्फा। तो बेटा सी को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, रूट ऑफ के ए बाई सी से, तो क्या आ जाएगी, रूट ऑफ के ए इंटू सी आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो गई आपकी H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है मेरे बच्चों, क्या हो गई आपकी H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन। कौन सा H प्लस बेटा, वीक एसिड के करस्पॉन्डिंग H प्लस, ठीक है। लिख लो किसके करस्पॉन्डिंग, फॉर वीक एसिड, फॉर वीक एसिड। एम आई क्लियर? ठीक है राजू, क्लियर है कि पॉइंट नहीं क्लियर है? क्लियर है, फाइन। चलिए आगे चलते हैं और वापस से आ जाते हैं किस पर, वीक बेस के डिसोसिएशन के करस्पॉन्डिंग। बेटा आज देखो सारा लिखवाने का है, अब मैं डेरिवेशंस हैं इसमें, तो पूरा इंटरैक्शन से ज़्यादा तुम्हारे न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस मैटर कर रही है मुझे। तो ये मत सोचना कि मैम आप तो लिखवाते जा रहे हो, बातें ही नहीं कर रहे हैं, हम तो बोर हो रहे हैं, ये मत सोचना। अगर बातों में पढ़े तो आईने तो जल्दी नहीं हो पाएगा, सो आई एम ट्राइंग कि फटाफट से तुम्हें चीज़ें सिखाती जाऊँ। ओके, तो अब अभी तक मैंने तुम्हें इतना सिखा दिया है, आगे और सीखते जाएंगे, फाइन। चलिए, तो बेटा यहाँ पर जो फॉर्मूला नेक्स्ट आपको लिखना है आपके शॉर्ट नोट्स में वो लिख लीजिए। शॉर्ट नोट्स में नेक्स्ट फॉर्मूला ये वाला है और ये वाले हैं, ठीक है।
चलिए अब आ जाते हैं वीक बेस के केस में। वीक बेस को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे बेटा? BOH से, है ना? तो BOH किसके साथ इक्विलिब्रियम में था बेटा? B प्लस OH माइनस के, राइट? तो बेटा यहां पर वही होगा, जब T 0 था बेस की कॉन्सेंट्रेशन थी C, एट T इज इक्वल्स टू T इक्विलिब्रियम क्या हो गई? C माइनस C अल्फा एंड C अल्फा, राइट? ओके, तो बेटा यहां पर जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है KQ किसके इक्वल है? KB के। और KB क्या है? KB इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस। क्या है बच्चों KB? जल्दी बताओ। KB इज दी डिसोसिएशन कांस्टेंट किसका? वीक बेस का, ठीक है बेटा, राइट? किसके इक्वल होगा बच्चे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही तो है, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन जो B प्लस और OH माइनस है, डिवाइडेड बाय क्या करोगे बेटा? रिएक्टेंट यानी BOH की कॉन्सेंट्रेशन। एम आई करेक्ट? यस और नो? फाइन। अच्छा, एट इक्विलिब्रियम ध्यान से देखो क्या क्या कॉन्सेंट्रेशन है बेटा? B प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है C अल्फा, OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन है अगेन C अल्फा, एंड BOH की कॉन्सेंट्रेशन है कितनी बेटा? C माइनस C अल्फा, है ना? तो देयरफॉर KB के एक्सप्रेशन में पुट करो, क्या आ जाएगा KB बेटा? C स्क्वायर, डायरेक्टली नहीं लिखते आप फिर आप ऐसे हो जाते हो, अरे मैम क्या लिख दिया, ऐसे लिख दोगे, ठीक है? तो क्या आ जाएगा ये भी इसकी तरह? C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। C क्या है? बेस की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। अल्फा क्या है? बेस का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है? तो बेटा यहां से देयरफॉर KB क्या आ गया? KB आ गया C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। अबे यार, चलो ठीक है बच्चा, फाइन। अब यहां पर भी क्या फॉर्मूला याद रखना है आपको? आपको ये याद रखना है, क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट। अब बेटा यहां पर अगेन अगर वीक बेस है तो अल्फा बहुत बहुत कम होगा 1 के कंपैरिजन में, या फिर 1 माइनस अल्फा नियरली, आप क्या, या अल्फा नियरली किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? नियरली 1 के इक्वल हो जाएगा, क्लियर है? क्योंकि अल्फा को तो क्या कर दोगे आप 1 के कंपैरिजन में राजे, नेग्लेक्ट कर दोगे ना यार, जल्दी बता दो हाँ के ना, राइट? तो क्या लिखोगे? फॉर वीक बेस, इसके लिए बच्चों फॉर वीक बेस अगेन अल्फा क्या हो जाएगा? बहुत बहुत ज्यादा हो जाएगा, कम 1 से, तो 1 माइनस अल्फा नियरली 1 के इक्वल हो जाएगा ना, क्योंकि अल्फा को तो आप 1 के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर सकते हो, है ना? तो बेटा देयरफॉर अगेन KB के एक्सप्रेशन में पुट करोगे तो नीचे 1 माइनस अल्फा 1 हो गया, तो क्या आ जाएगा बेटा? ये भी C अल्फा स्क्वायर, राइट? और अल्फा क्या आ जाएगा बेटा? रूट KB बाई C, ठीक है? तो ये क्या आ गया बेटा आपका? अनदर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। कब यूज करोगे? जब एक वीक बेस की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट दे रखा है और तुम्हें क्या निकालनी है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, राइट? तो ये क्या है बेटा आपकी? DOD किसकी? वीक बेस की, ठीक है मेरा बेटा, फाइन। और ये क्या थी? DOD किसकी? वीक एसिड की, एम आई क्लियर? क्लियर क्लियर क्लियर? चलो आगे, चलो आ जाओ। अब बेटा OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन तुमने अपनी आंखों से देखी, कितनी थी राजे? ध्यान से देखो, वीक बेस के केस में
सी अल्फा थी, क्या थी, सी अल्फा, है ना। तो सी को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, रूट ऑफ के बी बाई सी से, तो क्या आ जाएगा, रूट ऑफ के बी इंटू सी आ जाएगा ना बेटा। देखो नीचे रूट अल्फा रूट सी है, ऊपर सी है, तो सी से रूट सी काटोगे तो ऊपर भी रूट सी आ जाएगा, तो रूट सी इंटू रूट के बी क्या हो जाएगा, रूट के बी इंटू सी। फाइन। तो ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे बेटा, जब आपको सी पता है और के भी पता है, और आपको किसकी कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है बच्चों, ओ एच माइनस की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, राइट। अगेन ये फॉर्मूला भी आपको शॉर्ट नोट्स में मेंशन रखना है। क्लियर है। अब आप ही बोलते थे कि मैम आप फॉर्मूले बता दो जो हमें याद रखने हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं साथ साथ बताती जा रही हूँ, और सम अप या रिवीजन भी कराऊंगी बेशक से। कंटेंट कवरेज कम हो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एम आई क्लियर, ओके। चलिए मेरा बेटा, सो यहाँ पर हमारा ये वाला केस हो जाता है एकदम बढ़िया तरीके से कंप्लीट। अब नेक्स्ट एक छोटी सी चीज मैं तुम्हें सिखाना जा रही हूँ। पहले तो ये बताओ, ये लिख लिया है सबने, आ जाओ। अब बेटा के बी है चाहे के ए है, ठीक है, चाहे के बी है क्या या चाहे के ए है बेटा, ये दोनों ही प्रोसेस, डिसोसिएशन वीक एसिड का भी और डिसोसिएशन वीक बेस का ही, दोनों की दोनों एंडोथर्मिक प्रोसेसेस ही हैं। तो माने इनके जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है के ए या के बी, ये भी टेम्परेचर के साथ क्या करेंगे बेटा, इंक्रीज करेंगे, ठीक है। समझ जाओ ये भी एंडो ही है और ये भी क्या है, एंडो ही है, ठीक है। तो बेटा इन इक्विलिब्रियम के जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, एंडोथर्मिक रिएक्शन की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या करते हैं, पढ़ा चुकी हूं केमिकल में, टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करते हैं। तो इसका मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट वीक एसिड का एज वेल एज डिसोसिएशन कांस्टेंट वीक बेस का टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या करेगा बच्चों, इंक्रीज करेगा। एम आई क्लियर, ठीक है। तो क्या लिखोगे राजेश, जल्दी से बता दो यार, क्विकली। आप लिखोगे ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, नोट की फॉर्म में, ऑन increasing temperature Ka increases, at the same time Kb also increases, ठीक है बेटा। अब अगर मैं अल्फा की बात करूं, अल्फा क्या है, Ka बाई सी है वीक एसिड के केस में और Kb बाई सी है वीक बेस के केस में। तो बेटा अगर Ka और Kb बढ़ रहा है तो ध्यान से देखो अल्फा भी क्या करेगा, बढ़ेगा ना बेटा। तो क्या लिख सकते हो, टेम्परेचर बढ़ाने पर Ka Kb तो बढ़ता है, बट अल्फा भी यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी बढ़ता है, दोनों का, वीक एसिड का और वीक बेस का। एम आई क्लियर, फाइन। चलो सो टेम्परेचर बढ़ाने पर आपके डिसोसिएशन कांस्टेंट भी बढ़ेंगे और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी बढ़ेगा, ठीक है। सो हम लिख देते हैं क्या, देयरफॉर ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर डिसोसिएशन कांस्टेंट of weak acid and weak base increases as well as their degree of dissociation also increases, ठीक है। क्या लिखेंगे, as well as their degree of dissociation of dissociation also increases। क्लियर है बेटा, क्या करेगी, उनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी राजे इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट है, इसकी प्रैक्टिस करा दूं, इसमें हमारे को यहीं तक हम इसको कवर कर लेंगे आज का लेक्चर, फिर एक लास्ट कॉन्सेप्ट है वो बता देती हूँ।
और डीपीपी के जो भी क्वेश्चन होमवर्क में है वो मैं आपके पोर्टल पे डालूंगी शाम को 7-8 बजे के आसपास, ठीक है। 6 बजे नहीं, 4 बजे नहीं डाल पाऊंगी क्योंकि मेरी रिकॉर्डिंग्स हैं। 3 बजे एग्जैक्ट नहीं डाल पाऊंगी, पहले तुम लेक्चर देखो फिर ही तो होमवर्क करोगे ना, तो तुम मेरे ख्याल से 5:30-6 तक ही लेक्चर देख पाओगे, तो उसी के आसपास ही मैं होमवर्क क्वेश्चन डाल दूंगी, ठीक है। राइट, चलो आ जाओ क्वेश्चंस देखते हैं बेटा। देखो, अगर तुम्हारे को H प्लस और OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी होती है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में, तो वहां तो तुम क्या करते हो, तुम ये लिख लेते हो कि स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली डिसोसिएट करता है। तो अगर HCl है तो जो HCl की कॉन्सेंट्रेशन है वही H प्लस की है। H2SO4 में क्या होता है, जो हमारी H2SO4 की कॉन्सेंट्रेशन होती है उसके डबल H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन होती है, तो वहां से तुम डायरेक्टली H प्लस और OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेते हो। दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत आती है वीक एसिड और वीक बेस के केस में, है ना। दिक्कत कहाँ आती है, वीक एसिड और वीक बेस के केस में, यार वहां कैसे कॉन्सेंट्रेशन निकालो। तो वहां पर तुम्हें क्या फॉर्मूला हेल्प करता है बेटा, वहां तुम्हें ये वाले फॉर्मूलेज हेल्प करते हैं। ये क्या हो गया एकदम से, वहां तुम्हें ये वाले फॉर्मूलेज हेल्प करते हैं मेरा बच्चा। क्या कि H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन होती है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड इनटू इट्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन होती है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस इनटू द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक बेस। राइट, सी क्या है बेटा, सी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है वीक एसिड की या फिर वीक बेस की, जो हमें क्वेश्चन में दे रखी होती है। एम आई क्लियर, जल्दी बताओ, ठीक है। चलो, सो यहां पर मैं क्या कर रही हूं, मैं तुमको फर्स्ट और सेकंड करा रही हूं, थर्ड होमवर्क में दे रही हूं। थर्ड पार्ट क्या करना है तुमको राजे, होमवर्क में खत्म करना है। एम आई क्लियर, ओके। चलो आ जाओ, पहला पार्ट क्या है हमारे पास, 0.1 मोलर NH4OH है, और हमें दे रखा है कि इसका जो परसेंटेज अल्फा है क्या है बच्चों, 50% है। क्या है, 50% है। राइट, तो देखो मेरा बेटा, यहां पर अगर तुमको OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है वीक बेस के केस में, और ये तुम्हारा एक ही OH माइनस देता है, तो मैंने क्या सिखाई बेटा, सी अल्फा सिखाई। कितनी सिखाई OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन, जल्दी बता दो यार, सी अल्फा। नहीं याद आ रहा तो ऐसे देखो, NH4OH इक्विलिब्रियम पर होगा किससे, NH4 प्लस से प्लस OH माइनस से। तो जब T 0 है तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C है, इक्विलिब्रियम पर क्या है, C माइनस सी अल्फा, सी अल्फा, सी अल्फा। सिखा दिया तुम्हें कैसे होता है ये। राइट, तो बेटा OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, सी अल्फा ही तो होगी ना यार, क्या होगी, सी अल्फा होगी। सी क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, सी क्या है, इनिशियल, जो हमें दे रखी है कितनी, 0.1। सी क्या है बच्चों, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, जो कितनी दे रखी है बेटा, 0.1 हमें दे रखी है। राइट, तो चलो बेटा, अल्फा पता है वो देख लो पहले, नहीं पता है, लेकिन हमें क्या इस क्वेश्चन में परसेंटेज अल्फा दे रखा है, दिखाया था ना मेरा बेटा क्या, कि परसेंटेज अल्फा क्या होता है, अल्फा को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 100 से। तो अल्फा क्या होता है, परसेंटेज अल्फा को किससे डिवाइड कर दो, 100 से डिवाइड कर दो, 100 से डिवाइड, ठीक है, ओके फाइन। तो यहां पर क्या होगा, 5 मिनट बस, यहां पर हम परसेंटेज अल्फा यानी 50 को किससे डिवाइड कर देंगे बच्चों, 100 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। एम आई क्लियर, ओके। तो बेटा देखो, सी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी दे रखी है, 0.1 इंटू अल्फा क्या है, 0.5। तो क्या आ जाएगा बेटा, OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन 0.05 या फिर 5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मोलर। एम आई क्लियर, क्या आ जाएगा, 5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मोलर। एम आई क्लियर बेटा, फाइन। अब सवाल आता है कि मैम OH की तो निकलवा दी, H, तो बेटा यहां पर H और OH
में वही रिलेशन है क्या, के डब्ल्यू के इक्वल, और टेम्परेचर मेंशन नहीं है तो बेटा याद रखना, कंसिडर ही कर लेना कि कितना होगा 25 डिग्री सेल्सियस, और 25 डिग्री सेल्सियस पर के डब्ल्यू क्या होता है मेरा बेटा, 10⁻⁻14 होता है, राइट। हमें पता है क्या, वी नो दैट कि जो H+ की कॉन्सेंट्रेशन है इंटू OH- की कॉन्सेंट्रेशन है क्या होती है, 10⁻⁻14 होती है कि नहीं होती, हाँ होती है, ठीक है, राइट। तो बेटा H+ की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाय OH- की कॉन्सेंट्रेशन, हाँ कि ना, जल्दी बता दो, ठीक है। चलो अब मेरा बेटा OH- की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, वो है 5 × 10⁻⁻2, राइट। तो 1/5 × 10⁻⁻12 आ जाएगा, और 1/5 क्या होता है, 0.5, तो क्या आ गया, 0.5 × 10⁻⁻2 12 मोलर आ गया। एम आई क्लियर मेरा बेटा, जल्दी बता दो, ओके। सो यहाँ पर हमारा इतना हो जाएगा आंसर, फाइन, क्या 0.2 × 10⁻⁻12 मोलर, फाइन। मैं साइड हो गई हूँ, किसी का रह गया था तो लिख सकता है बहुत ही ज्यादा आराम से। चलिए नेक्स्ट, CH3COH अगेन वीक एसिड है, HCN भी क्या है, एक वीक एसिड है, ठीक है। याद रखिए मेरा बेटा, चाहे आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, वो क्या एक वीक बेस है, क्या है, वीक बेस है। एसिटिक एसिड क्या है, एक वीक एसिड है। HCN भी क्या है, एक वीक एसिड है, कल लिखवाए थे बेटा मैंने ये। तो इन सबके केस में तुम डायरेक्टली H+ और OH- की कॉन्सेंट्रेशन नहीं निकाल सकते। H+ और OH- की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, रूट ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट इनटू C कर दो, या तो वैसे निकाल दो, या C अल्फा से डायरेक्ट निकाल दो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। अगर अल्फा दे रखा है तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को अल्फा से मल्टीप्लाई कर दो, अल्फा नहीं दे रखा है तो अल्फा निकाल लो, कैसे निकलता है, √Ka/C, √Kb/C, अल्फा निकल गया, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C से मल्टीप्लाई करो, आ जाएगी तुम्हारी क्या, H+ या OH- की कॉन्सेंट्रेशन, कहां पर, इक्विलिब्रियम पर, तुम्हारी मर्जी है। समझ गए कि नहीं समझे, अभी सम अप कराऊंगी, टेंशन मत लो, ठीक है, राइट। चलो सो सेकंड वाला ले लो, थर्ड वाला तुम्हारा होमवर्क है। सेकंड है 0.1 मोलर एसिटिक एसिड, क्या है बेटा, 0.1 मोलर एसिटिक एसिड। अब देखो इसका अल्फा नहीं दे रखा, के दे रखा है, कितना दे रखा है के, ध्यान से देखो, 10⁻⁻5 दे रखा है, तो इसका मतलब यहां पर तुम्हें अल्फा पहले निकालना पड़ेगा, किस फॉर्मूला से, √Ka/C से, समझ रहे हो, ठीक है। चलो तो बेटा एसिटिक एसिड के केस में वही फॉर्मूलेज लग सकते हैं जो HA के केस में इन जनरल लिखवाए थे, नहीं याद है तो पूरा लिख लो, याद है तो फॉर्मूले लिख लो, ठीक है बेटा। तो जब T 0 है ये C होगा, जब T इक्विलिब्रियम पर है तो C- अल्फा, C अल्फा, C अल्फा, ठीक है। तो देयरफॉर H+ की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई बेटा, C अल्फा। अब C क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, C क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो दे रखी है कितनी, 0.1, क्या नहीं पता, अल्फा नहीं पता। तो बेटा अभी बताया, वीक एसिड के केस में अल्फा क्या होता है, √Ka/C होता है या नहीं होता, हाँ होता है। तो Ka कितना है मेरा बेटा, 10⁻⁻5 है। C कितना है, ध्यान से देखो, C इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0.1 है, तो इसको 10⁻⁻1 लिख लो, तो क्या आ जाएगा, 10⁻⁻4 आ जाएगा, स्क्वायर रूट करोगे क्या आ जाएगा बेटा, 10⁻⁻2 आ जाएगा, क्लियर है। तो अल्फा आ चुका है, C तुम्हें पता है, C है 0.1, अल्फा है 10⁻2, तो क्या आ गया बेटा, 10⁻3 मोलर आ गया। एम आई क्लियर, ओके फाइन। चलो तो यहां पर मेरा बच्चा अब हमें बस एक चीज निकालनी है, क्या, OH- की कॉन्सेंट्रेशन, वो क्या होगी, KW डिवाइडेड बाय H+ की कॉन्सेंट्रेशन, है ना। KW है 10⁻14
और H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ गई 10 की पावर -3, तो ये क्या आ जाएगा 10 की पावर -11 मोलर। क्लियर है? कितना आ जाएगा ध्यान से देखो, 10 की पावर -11 मोलर आ जाएगा। अब एक होमवर्क दिया है HCN, HCN भी वीक एसिड है, तो वैसे ही चलोगे जैसे एसिटिक एसिड के केस में चले थे। यहाँ पर परसेंटेज अल्फा दे दिया तो वहां से अल्फा निकालना, सी अल्फा कर देना, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी। और OH माइनस की कैसे निकालोगे, 10 की पावर -14 को OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन से डिवाइड कर देना। एम आई क्लियर? ठीक है, चलो। सो यहाँ पर हमारा आज का सेशन इतना ही रखते हैं बेटा। फाइन, फटाफट से एक छोटू सा समअप ले लो, समअप ले लो बेटा। क्या, जल्दी आओ, क्विकली समअप, समअप। तो देखो बेटा, मैंने तुम्हें सेकंड समअप जो सिखाना है वो यही है कि तुमको H प्लस और OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के केस में कैसे निकालनी है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के केस में इक्विलिब्रियम नहीं होता तो तुम डायरेक्ट डिसोसिएशन दिखा सकते हो। अगर तुम्हारा मोनोप्रोटिक एसिड है जैसे HCl है, तो जो HCl की कॉन्सेंट्रेशन है वही H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है, राइट। लेकिन अगर H2SO4 है तो उस केस में क्या होगा बेटा, जो H2SO4 की कॉन्सेंट्रेशन होगी उससे डबल H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन होगी। तो पहले H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन निकालोगे, फिर OH माइनस की कैसे निकालोगे, KW को OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन से, सॉरी, KW को H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन से डिवाइड करके OH माइनस की आ जाएगी। अब दिक्कत आती है बेटा कि अगर एसिड बेस स्ट्रॉन्ग नहीं हुए, वीक हुए, तो बेटा आपकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो या तो अल्फा से निकल सकती है या Ka और Kb से निकल सकती है, राइट। कॉन्सेंट्रेशन निकालने का इक्विलिब्रियम पर H प्लस और OH माइनस की क्या फॉर्मूला होता है बेटा, वीक एसिड के केस में C अल्फा एंड C अल्फा। तो या तो वो तुम्हें परसेंटेज अल्फा देगा, परसेंटेज अल्फा को 100 से डिवाइड करोगे, अल्फा आ जाएगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दे रखी होगी, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी, फिर KW वाले रिलेशन से OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों, राइट। वहीं अगर हम बात करें मेरा बेटा किसकी, आपके दूसरे फॉर्मूले की, तो बेटा अगर वो तुम्हें अल्फा नहीं देगा तो तुम्हें Ka देगा, तो Ka को इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से डिवाइड करो, स्क्वायर रूट लो, अल्फा आ जाएगा, C अल्फा निकालो, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी और KW वाले रिलेशन से OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी। इस तरीके से आप H प्लस और OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हो, किसके केस में, वीक एसिड के केस में और वीक बेस के केस में। एम आई क्लियर? ठीक है, तो आज मैंने क्या सिखाया, H प्लस और OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन निकालना कौन कौन से केसेस में, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड वीक बेस। कल मैं इन केसेस में तुम्हें pH निकलवाना सिखाऊंगी। क्या सिखाऊंगी बच्चे, pH। ठीक है, तो आज के सेशन में बस इतना ही। होमवर्क जो है बेटा, आज तुम पैकेज के क्वेश्चन नहीं, तुम बस DPP के क्वेश्चन करोगे जो मैं तुम्हें पोर्टल पर भेजूंगी। ठीक है, सो होमवर्क है DPP questions will send on portal, पिन कर दूंगी कमेंट, वहीं से देख लेना। ठीक है, चलो फाइन बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।